एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहने का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोल रहा है, ए बी और सी मिलकर एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में। सो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एकदम सेम, कुछ भी नहीं, बस उसमें हम लोग 2 आदमी लगाए थे, यहाँ पे आदमी क्या हो गया, एक बढ़ गया। ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, सिंपल। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर टोटल वर्क निकाल करके क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, और बाकी प्रोसेस सेम करेंगे। तो क्या बोला, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। अगर ए अकेला इस काम को वर्क खत्म करता है तो कितना दिन में करता है, 30 डेज में। एंड बी इन 40, और बी अगर करता है तो कितना दिन में करता है, 40 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क। अब निकालने क्या बोला है, सी का निकालने बोला है। सी अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन में काम खत्म करेगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। हमको ए बी सी 12 दिन में, फिर ए का 30 डेज में, फिर बी का 40 डेज में दिया, और निकालना है क्या है, सी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी में ए को माइनस कर देंगे और बी को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। तो क्या हम यहीं से माइनस कर देंगे, 12 में माइनस 30 माइनस 40 होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था डेज को माइनस नहीं करना। माइनस किसको करना है, एफिशिएंसी को माइनस करना। और एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम मेरा और एफिशिएंसी बराबर हम लोग देखे थे क्या होता है, वर्क बाय टाइम। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अब सवाल तो यही उठता है कि यहां तो वर्क है नहीं, तो वर्क के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो वर्क के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और हम बोले थे इसका मल्टीपल आप कुछ भी ले लीजिए, सब में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्यों ज्यादा परेशानी लें, हम इजीली बनाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और 12, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा, 120। 12, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। अब मेरा ये एलसीएम जो लिए ये क्या हो गया, मेरा वर्क हो गया, है ना, क्या हो गया, वर्क हो गया। जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम करेगा, कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। और टोटल वर्क कितना है, 120 है। तो एफिशिएंसी कितना आएगा, तो एफिशिएंसी कितना आएगा, 10 आएगा। एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जबकि अब ये किसका एफिशिएंसी हो गया, ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 10 है। अब ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो फिर हम अभी जानते हैं एफिशिएंसी वर्क यानी 120, और कितना टाइम ले रहा था ए, 30। काट देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से जब हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो मेरा बी का क्या है, 100। टोटल वर्क कितना है, 120 बटा कितना है, 40। कितना वन कटेगा, 3। तो यहां क्या हो जाएगा, 3। अच्छा एक चीज गौर करिए, जो टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ही उसका एफिशिएंसी कम होगा, जो जितना टाइम लेगा उतना ही कम इफिशिएंसी होगा। जिसका जितना कम टाइम लेगा उसका उतना ही ज्यादा इफिशिएंसी है। जैसे यहां पे देखिए ए बी सी कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में। ये दोनों के रेफरेंस में टाइम क्या हो रहा था, कम ले रहा था, लेकिन इफिशिएंसी क्या ज्यादा इन दोनों की तुलना में। ए का टाइम कितना था, 30। ए का टाइम कितना था, 30, और इसका एफिशिएंसी कितना था, 4। तो इससे तो ज्यादा दिन ले रहा था, तो इससे एफिशिएंसी कम है, लेकिन इससे क्या कम दिन ले रहा था, तो बी से एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना है कि टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति टाइम ज्यादा लेगा, कोई व्यक्ति टाइम ज्यादा लेगा तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। और कोई व्यक्ति जितना टाइम कम लेगा तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब इसी तरह से अब देखिए यहां पे हमको ध्यान देना, हमको निकालना किसका है, सी का। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सी का निकालना है। तो हमको किसको किसको हटाना है, ए और बी। और ए बी हटाने के लिए हमको पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें किसको माइनस करना होगा, पहले ए को माइनस करना होगा तो माइनस ए, फिर किसको माइनस करना होगा, बी को, तो माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था, 10 था, माइनस ए का कितना है, 4 है, फिर बी का कितना है, -3 है। अब इसमें से ये ए ये बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 6। और 10 में से माइनस कितना हो जाएगा, 7। अब 10 में मैंने 7 किया तो कितना हो जाएगा, 3। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। अब यही काम को अगर किसका करना है, सी को करना है, तो सी का, और हम जानते हैं वो सी का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय एफिशिएंसी। सी का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय एफिशिएंसी। और वर्क मेरा कितना है, 120 है, और सी का एफिशिएंसी कितना आया था, 3 आया था। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 40। तो 40 डेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी अगर अकेला